बैठक होने वाली है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी हिंसा, यानी कि वहां की धरती एक बार फिर से खून से लाल हो रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा तो किया है, लेकिन नॉमिनेशन के साथ ही हिंसा की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। और जैसा कि हमने देखा है, हिंसा का एक इतिहास रहा है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी पर हिंसा उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। और एक टीएमसी कार्यकर्ता के पास तो गन पकड़ा गया, और इसके होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रायोजित हिंसा पर जबरदस्त हमला बोला, और उन्होंने कहा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की धरती को आज जलाया जा रहा है टीएमसी के शासनकाल में। दरअसल पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव को लेकर वर्षों से सियासी घमासान और हिंसा सुर्खियों में रहा है। पिछले पंचायत चुनाव में भी 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हिंसा के बावजूद राज्य में एक चरण में पंचायत चुनाव की घोषणा ने राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का मौका भी दे दिया है कि एक ही चरण में करेंगे तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती कैसे होगी। राज्य चुनाव आयोग ने एक ही चरण में 8 जुलाई को चुनाव की घोषणा की, लेकिन विपक्ष के लोगों ने नामांकन को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। और बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 70,000 से भी ज्यादा बूथ हैं, वहां पर राज्य पुलिस की डिप्लॉयमेंट असंभव है। सेंट्रल फोर्स की निगरानी में चुनाव होनी चाहिए, ये बीजेपी ने मांग की। पश्चिम बंगाल के सीपीएम के दौर से ही पंचायत चुनाव को अस्तित्व के सवाल से जोड़ा जाता रहा है। जाहिर है कि जिसकी पंचायत उसी की विधानसभा की संभावना ज्यादा रहती है वहां पर, इसीलिए शायद इतना ज्यादा जोर है। ऐसे में जाहिर है कि वोट बैंक की सियासत को लेकर वाम दलों और अन्य दलों के साथ ही टीएमसी भी काफी सक्रिय है। लेकिन एक और मामला उजागर हुआ है। ओबीसी कमीशन का आरोप है, जो कि चौंकाने वाला है कि देश के लिए वो चिंता की बात है। और वो क्या खुलासा है ओबीसी कमीशन का? दरअसल आरोप है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेशी माइग्रेंट को ओबीसी एसटी लिस्ट में शामिल कर दिया और इन्हें अपने लिए मजबूत वोट बैंक बना लिया। तो ये जो हिंसा हो रही है, इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बंगाल में अराजकता फैली हुई है, ये तृणमूल के लोगों का काम है। बंगाल में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए तो वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने, जिनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध था, इनकी गाड़ी पर पथराव भी किया था। उस बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल चल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। तो ये सवाल उठाया है अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने। हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई, राज्य चुनाव आयोग ने, प्रशासन ने दावा किया और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से, हमारा आत्मविश्वास है, इसीलिए एक ही चरण में चुनाव रख रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई हैं, तो इससे निश्चित तौर पर सवाल उठ रहा है इस फैसले पर। जी लालचंद, अगर आपको याद है तो हम लोग करीब 6 महीना पहले से ही ये अटकलें लगा रहे थे कि चुनाव सामने है पंचायत की, और ये चुनाव लहूलुहान होने जा रहा है। हमारा कोई ऐसे ये पेशा नहीं है कि लोगों का खून देखने से हमारा संख्या बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा होने वाला है ये हमें पता था, तो क्यों ये राजीवा सिन्हा, जिनको यहाँ पे बनाया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनको पता नहीं था? सबको पता था, लेकिन ऐसा होने दिया जा रहा है। छोटी सी बात है, आप कह रहे थे अपने रिपोर्ट में कि 70,000 के ऊपर से बूथ है, और पूरे वेस्ट बंगाल पुलिस का स्ट्रेंथ है 78,000। तो ये कॉमन सेंस है कि किस तरह से आप उसमें सारे के सारे आर्म्ड पुलिस नहीं है, उसमें लाठीधारी भी है। तो इसमें ये जाहिर सा है कि किस तरह से आप 70,000 बूथों को मैन करेंगे, ये संभव ही नहीं है।
जैसे फुटेज आप दिखा रहा है, ये आज से नहीं, ये फ्राइडे से, जिस दिन नॉमिनेशन का कार्रवाई शुरू हुआ उसी दिन से फ्राइडे सैटरडे, बीच में रविवार को बंद था और आज सोमवार को हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम जो पहले से अटकलें लगा रहे थे वो सही साबित हुआ और ये भी साबित हुआ कि ये तृणमूल कांग्रेस सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन मिलकर ऐसा स्थिति बना दिया है जिससे तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से 2018 की तरह फायदा मिले और जिस तरह से नो अपोजिशन टाइप का एक सिचुएशन बनाने की कोशिश 2018 में किया गया था, उसी की एक पुनरावृत्ति इस बार भी हम इस पंचायत चुनाव में देखे लालचंद। लेकिन प्रसेनजीत दा, क्या पटना में जब इकट्ठे बैठेंगे कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता, उस बैठक को भी क्या दिमाग में नहीं रख रहे हैं जो इतनी ज्यादा वहां पर टकरा रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी के लोग? अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है लगता है ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में ममता बनर्जी के साथ बैठने वाले हैं? अरे लालचंद, थोड़ी देर पहले विनोद जी, आप और बाकी हमारे गेस्ट के साथ आप लोग बात कर रहे थे 23 जून की। मुझे लग रहा था कि मैं घुस जाऊं अपने आप लोगों की डिस्कशन के बीच में। हाँ। कहानी यह है कि सिर्फ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, वहां पे सीताराम येचुरी भी होंगे, और जितना भी हो कांग्रेस या सीपीएम का विधानसभा में 0 हो, लेकिन पंचायत में चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीआईएम हो, कुछ ना कुछ तो उनका है, अभी भी बचा हुआ तो है। और ऐसा कुछ काफी सारे लोकसभा की सीट है जहां पे वामपंथी जो मतदाता है उनका काफी पकड़ है, या कांग्रेसी मतदाता है उनका काफी पकड़ है। देखिए, ममता बनर्जी अपने सुविधा के लिए वो ये थ्योरी खड़ा करने की कोशिश की है कि जहां जहां जिसका पकड़ अच्छा है वो वहां पे चुनाव लड़े। मतलब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 42 की 42 सीटें में चुनाव लड़े, यहाँ पे कांग्रेस को छोड़ने का या वामपंथियों को छोड़ने का कोई मौका ना दे। तो ये इस तरह की स्थिति लेके वो 23 जून को पहुंचेंगे पटना, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन गांव की जो लोग है, उनके सामने क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि पीएम से डीएम तक या पंचायत तक जो पैसा है, उस पैसा हमारी अगली 5 साल की परिवार चलाने की एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है। तो जैसे भी हो हमें वो पंचायत को अपने काबू में रखना है, क्योंकि बंगाल में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई सरकारी नौकरी है, अगर है तो वो कैश अगेंस्ट जॉब। ये तो आप जानते हैं, हम इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये पंचायत ही एकमात्र रास्ता है जहां से ये लोग अपने परिवार, अपने बड़े बड़े मकान बनाने में सक्षम रहेंगे। तो इसमें क्या ममता पटना जा रही है, नीतीश बाबू क्या बुला रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी बात है कि पंचायत पर जिसकी जीत, उसको विधानसभा में भी उसको एक फायदा जरूर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रसेनजीत दा। इस खबर पर हम लोग इस खबर पर आगे चलकर बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।